सभी बच्चों को रजिस्टर का प्रणाम। मैं शुभ संध्या केमिस्ट्री क्लासेस से ये आप सभी लोगों के लिए कुछ बोर्ड पेपर के लिए बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्याएं होती हैं, जो रिएक्शन से लेकर के समस्या है, आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। मैंने इसलिए आपके यहाँ साल में लिया है किस वर्ष कौन से पेपर आए हुए हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चों को यकीन नहीं होता कि नहीं सर ये आप कहाँ से पढ़ा दिए हैं, ये तो पूछा ही नहीं गया है। इसलिए मैंने किताब आपके सामने लिया है, क्या चीज़ पेपर में आया है ये आज हम आपको दिखाते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से, और आज हम आपको एक टॉपिक करके समझाएंगे। चलिए बेटा, कक्षा 10 का टॉपिक आज रसायन विज्ञान को हम पढ़ाएंगे आपको। कक्षा 10 रसायन विज्ञान, इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, आपको दिखाई पड़ रहा हो तो ये 2024 पूछा गया है। लिखा गया है सवाल में, को बढ़िया से आपके सामने लिख दे रहा हूं। इसमें लिखा गया है निम्न अभिक्रिया, कहा गया है निम्न अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, उदाहरण सहित समझाइए। अब इसमें उदाहरण सहित कह रहा है समझाइए, तो पहला टॉपिक आपका ये वैसे तो चौथे चैप्टर का है, और चौथा चैप्टर पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक का, और ऑर्गेनिक के चैप्टर में बच्चों को थोड़ा सा डर सा महसूस होता है। उसका कारण होता है कि बच्चों को कुछ बेसिक जानकारियाँ नहीं हो पाती। बेसिक जानकारी ना हो पाने के नाते उनको थोड़ा सा ऑर्गेनिक टफ महसूस होता है। आइए हम वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा इजी करते हैं। पहला मतलब क्या है, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण है कैसे? ऑक्सीकरण का मतलब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी ऑक्सीकरण। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन आपका निकल रहा हो तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। तो हम थ्योरी के साथ इसमें देखते हैं थ्योरी में क्या क्या होगा। थ्योरी आपकी ये कहती है कि ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? ऑक्सीकरण कहलाती है। देखो बेटा, आप ये मैंने थ्योरी लिख दिया। आप जब बैठिए अपने, जब मेरी वीडियो को आप चलाते हैं तो एक कॉपी लेकर के बैठा करिए। ऐसी ऐसी चीजें मैं थ्योरी के साथ करा देता हूँ। ये बुद्ध सर ने बोला था, जैसे कि हमने आपको बताया भी था। तो ये हमारा स्टूडियो जो चल रहा है इस समय बुद्ध सर के पास से ही चल रहा है, ठीक है। तो दोनों लोगों का चैनल है, उनके चैनल पे आपको मैथ मिलेगा, मेरे चैनल पे आपको रसायन विज्ञान मिलेगा। उनकी चैनल कोचिंग वाला ऐप से चल रहा है, आप उनको देखिए और उनको सब्सक्राइब करिए। तो आप बेटा जब सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो हमें लगता है कि बच्चे हमसे इंटरेस्टेड हैं। आप अपने मित्रों को शेयर करिए। बोर्ड का पेपर है, उसमें आपका ही फायदा है बेटा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या हमने बताया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। कह रहा है इसके लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है। कह रहा है इसके लिए हम यहाँ एक चीज लिख देते हैं बेटा,
इसके लिए क्षारीय KMnO4 तथा K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम का प्रयोग करते हैं। ये देखिएगा, ये आपकी डिफिनीशन। अब डिफिनीशन तो ठीक है, होगी डिफिनीशन तो बच्चे याद कर लेते हैं बेटा, किताब से या टीचरों के माध्यम से वो याद कर लेते हैं, बट बेटा रिएक्शन जो इसकी होगी वो आपको याद करने में कठिनाई होगी। बट आप कितना याद करोगे? मान लो आज हाई स्कूल में हो, कल आप बेटा जब 11th में आओगे, 12th में आओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इसी के साथ तो आप बेटा किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करिए। जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो आइए ये देखिए हमारी थ्योरी। तो बेटा इस थ्योरी को मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके हम उदाहरण आपको दिखा देते हैं। ठीक बेटा, हो गया? वेरी गुड, बस बेटा ऐसे पढ़ते रहो, मस्त रहो, इस बार मारो। हम गारंटी कर देते हैं बेटा, आप केमिस्ट्री के पेपर को मैं इतना कर दे रहा हूँ, आप 5 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 5 से 10 मिनट के अंदर आप पेपर को सॉल्व करेंगे, बस आपको आना चाहिए। अगर चीजें मुझे लोग कहते हैं कठिन है कठिन है कठिन है, ये बताओ कठिन क्या है? हम प्राइमरी में पढ़ते थे, 2 का पहाड़ा नहीं आता था तो कठिन है। हम आज हाई स्कूल में आ गए, हमें वो चीजें नहीं समझ में आ रही, कठिन है। ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए आइए हम उदाहरण करते हैं, बातें नहीं करेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण जैसे हमारे सामने क्या लिख दिया गया बेटा? एल्कोहल। ये क्या है बेटा? एल्कोहल है। जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी प्रेजेंस में बेटा? हमने आपको बताया KMnO4 इसके या K2Cr2 से K2Cr2 से, तो यहाँ पे पहले हमारा बन जाता है एल्डिहाइड। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। और जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं इन्हीं की उपस्थिति में क्या कराते हैं बेटा? ऑक्सीकरण KMnO4 K2Cr2 से, तो ये आपका बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा मैक्सिमम बच्चों की ये टेंशन है, सर में सिंबल नहीं पता। बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, कंफर्म आएगा, इतना नोट कर लेना मेरा। ये एल्कोहल, इसका प्रतीक क्या है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसकी प्रतीक इंग्लिश में सिंबल कहते हैं। ये OH है। एल्डिहाइड को कैसे पहचानते हैं सर? CHO से बेटा। सब कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचानते हैं? COOH से। अब देखो पेपर वाले की तरफ से देखो, वो कहेगा ऐसे लिख देगा, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो बेटा। इस चीज को वो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा बोलो नो टेंशन मुझे। इसको बेटा नोट करेंगे, वो ऐसा लिख सकते हैं। बस आप उनको पहचानिए। किसी भी चीज को रटने की ये ध्यान दीजिए, किसी चीज पर अगर आपने रटा एप्लीकेशन मारा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप सोचते हैं तो सही करते हैं, बट आपका सवाल गलत हो जाता है। आइए देखते हैं। अब एल्कोहल में और अच्छा उदाहरण दिखाते हैं बेटा। ये आपका क्या है? CH3CH2 ये OH। चलो इसको भी थोड़ा सा ओपन करते हैं। ऐसा इसका नाम जानते हैं बेटा। एक नाम होता है इसका एथाइल एल्कोहल, एक है एथाइल एल्कोहल, और एक होता है बेटा आपका इसका एल्केसी नाम होता है एथेनॉल। ये लिखा है, ये जो ऊपर का नाम मैंने लिखा है बेटा ये सामान्य नाम, और जो मैंने नीचे लिखा है बेटा ये आपका RUBAC दोनों। ठीक है, जब एक बार हम पहली बार तो इस दोनों H को ओपन कर लो, पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। ये H ओपन हो, ठीक, अब और क्लियर हो जाएगी। अब हम
ऑक्सीजन को लिखिए, माध्यम इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा। जब बेटा ये तो आपका CH3 है, ये C, ये ऑक्सीजन और ये H, ये पहले से लगे, ये देखिए ऑक्सीजन इनके बीच में जाकर के जुड़ गया इसमें बेटा, ठीक है। अब एक कार्बन पर जब दो OH हो जाते हैं वो कंपाउंड बहुत ज्यादा क्या होता है, अस्थायी और क्या होता है, अनस्टेबल। कोई भी यौगिक हो वो बेटा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, वो स्टेबल होना चाहता है। देखिए अब स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, ये कहता है इनके बीच में ये बॉन्ड को तोड़ देता है, जिससे बेटा ये घुमाएं और ये ग्रहण हो जाता है, और ये ग्रहण इसको पुल्स करता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, ये ग्रहण, ये ग्रहण। अब ये पॉजिटिव जो होता है इस नेगेटिव को लेकर के बॉन्ड बना लेगा, इनके बीच में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये CH3, इनके बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो H मैंने यहाँ लिखा था नहीं लिखा, बच्चे कहते हैं सर ये H आप यहाँ लगाए थे, अभी आपने यहाँ कर दिया। अच्छा एक चीज हम आपसे पूछते हैं बेटा, अगर हम आपसे सवाल पूछें, ये मार्कर अभी मैं पूछूं किसके पास है, मेरे पास है, मैंने कहा मार्कर किसके पास है, सर आपके पास है, मैंने जेब में रख लिया तो किसके पास है, मेरे पास है। तो बेटा जुड़ा तो इसी कारण से ना, चाहे यहाँ लगा लो चाहे नीचे लगा लो। अब देखो बेटा क्या होगा आगे का प्रोसेस। अब अगर हम कहते हैं इसी उत्प्रेरक इसके AMNO4 या क्या कह सकते हैं K2CR2O7, इन्हीं उपस्थिति में हम क्या करेंगे, फिर से ऑक्सीकरण करें। अब जब फिर से ऑक्सीकरण करेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद आपका क्या बना देगा बेटा, CH3 डबल बॉन्ड ऐसे, ये ऑक्सीजन और ये H। एक मिनट के लिए एक मिनट में और चाहता हूँ आपका देखो, एक बात है अच्छा चीज बताओ, ये तो आपने बना दिया, इस हिस्से अगर किसी बच्चे ने CH3 CH2 और O और H लिख दिया तो क्या गलत लिखा, नो सही लिखा। और इसको ऐसा भी लिखो, जरूरी है हम ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ पे जब हम ऑक्सीजन को ले आते हैं इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये जो चीज लिखी गई ये C और H, ये बेटा OH, ये OH, फिर से जब ऑक्सीकरण कराए तो बेटा क्या बन गया, CH3 CHO, इसको CHO लिख सकते हो, ठीक है। और बेटा हमने इनका ऑक्सीकरण कराया तो ये बन गया अपना CH3 COO और H। अब देखो बच्चों को क्या दिक्कत है, बच्चे कहते हैं सर नाम में मुझे बहुत प्रॉब्लम है, नाम में मुझे बहुत प्रॉब्लम है। अरे कहाँ प्रॉब्लम है ये तो बताओ। इसका सामान्य नाम क्या होता है, इसका सामान्य नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। क्या होता है बेटा, एसिटाल्डिहाइड। दो कार्बन है, आईपीएसी लिखना चाहता है तो लिख लो एथेनॉल। क्या लिखेंगे बेटा, एथेनॉल। अब यहाँ जो बेटा ये छोड़ रहा है, इसका सामान्य नाम होता है बेटा एसिटिक एसिड। आईपीएसी लिखना चाहता है बेटा तो लिखते हैं एथेनोइक एसिड। ये चीज है बेटा, ठीक है। बताओ इसमें कहाँ तुम्हें टेंशन है, कहाँ तुम्हें डर लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हुआ कि नहीं? ऐसे छाप के आ जाओ, देखते हैं कौन नंबर तुम्हारा काटेगा एकदम जबरदस्त पूरा। एक बार इसको बेटा नोट कर लो, बाकी हम दूसरी वीडियो आपको इसके बाद बताते हैं। आज हम आपको दो वीडियो कराएंगे, ठीक है। बाकी और भी क्लासें आपको मिलेंगी, अभी हमारे भी बाद कुछ समय के बाद और दूसरे सर में बुद्ध सर, उनकी भी क्लास आपको मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त मैथ की क्लास मिलेगी। और वो उनकी क्लास उनके ऐप पे आपको जाकर के मिलेगी, एकदम ज़बरदस्त समझ लीजिए मैथ में एकदम बेसिक से आ रहे हैं आपके बुद्ध सर। बहुत जल्द मेरे क्लास खत्म हो जाने के बाद उन्हीं की क्लास लगने वाली है, ठीक है बेटा। आइए दूसरे आपने नोट कर लिया होगा, चलो देखते हैं बेटा दूसरी घड़ी क्या है। दूसरी घड़ी आपको मिला है तो ये स्थापन रख दिया है, कहीं अपने मन से नहीं करा रहा हूं, आपके सामने किताब लिया हूं, आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया है इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। और ये पेपर में आते ही ये मान के चलिए बेटा
अगर ये आता रहेगा बेटा 2 मिनट में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आओगे, गारंटी मैं ले रहा हूँ। आ जाओ। दूसरी हेडिंग क्या लिखा है यहाँ पे, हम ये लिख लेते हैं बेटा, आज आपको पढ़ा देते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, ये योगात्मक अभिक्रिया क्या है, ध्यान से पहले योगात्मक अभिक्रिया, ये योग का मतलब क्या है, जुड़ना। योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जैसे एक चीज को बताओ, मैं जैसे आप घर पे मेरा वीडियो इसमें देख रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो इसमें अकेले में देख रहे हैं, ठीक है, मैं मानूँ। अगर मान लीजिए वीडियो देखते देखते आपकी मम्मी आ गई, या आपके भाई साहब आ गए, या आपकी कोई सिस्टर आ गई, 2 सिस्टर हैं, दोनों लोग आपके पास आकर के बैठ गए, तो बताओ क्या जब आप देख रहे थे उस समय वीडियो तो आप अकेले थे? इस समय जो भी है वो आके आपके पास बैठ गए, आपसे जुड़ गए। इसका मतलब आपसे जुड़ना, आपके पास आकर के जुड़ना या बैठना एक प्रकार से कौन सा क्रिया हुई, योगात्मक क्रिया, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, योगात्मक क्रिया कह सकते हैं। और योगात्मक क्रिया एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, योगात्मक क्रिया हमेशा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर होगी, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ क्यूरियस की लिख दे रहा हूँ का योगात्मक अभिक्रिया हाइड्रोकार्बन, असंतुलित हाइड्रोकार्बन पर होती है। अच्छा चलो मैंने तो इतना लिख दिया, बच्चे का सबसे बड़ा टेंशन ये रहता है सर असंतुलित हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, हमारे एल्कीन व एल्काइन, इनका पहचान क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल, अगर ऐसा है तो से असंतृप्त की पहचान होती है, ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई डाउट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इनका। आगे ये कहता है कि वह क्रिया जिसमें अभिकर्मक का असंतृप्त यौगिक के अणु में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना पूर्णता योग होता है, योगात्मक क्रिया कहलाते हैं। या हम ऐसा कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया, क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ, वह अभिक्रिया जिसमें बिना किसी के त्याग, बिना किसी त्याग के बिना किसी परमाणु या समूह का योग होता है, वह योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का वह क्रिया जिसमें बिना किसी के त्याग के, बिना किसी परमाणु या समूह का योग होता है, वह क्या कहलाती है, योगात्मक क्रिया कहलाती है। कोई ऐसी क्रिया को दे दी जाए जिसमें किसी का त्याग ना हो, ठीक है, क्या ना होता है, और इसमें आपका तो कोई चीज हो जाए। चलो एक उदाहरण और, आप स्कूल में बैठ के पढ़ते हो, बोलो यस पढ़ते हैं, जाते हैं, ठीक है, किसी भी स्कूल में या बेटा कहीं आप कोचिंग भी करते होंगे, अच्छी बात है, आपको नंबर लाना है बेटा, बोर्ड का पेपर एक ही बार होता है, यही से आपका लेवल बढ़ता है, यही से आपका नंबर बढ़ता है। इसलिए बेटा हम लोग भी तो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, हम बच्चे कोई भी चीज़ देखें तो खटाक से उसको पकड़ लें, इसीलिए तो हम भी लोग आपके साथ लगे हुए हैं। तो अगर जैसे आप किसी बेंच पे बैठे हो, 2 लोग को, मैंने पीछे से 2 बच्चों को, 2 बच्चे बात कर रहे थे, हमने कहा
ए चल इधर आप आगे बैठ जा। तो हमने आप दोनों में से किसी को उठाया नहीं बेटा, उन दोनों को मैंने ले आकर के आगे बैठा दिया। तो पहले आप कितने थे? 2, अब 2 और आगे आप कितने हो गए? 4। क्या मैंने यहाँ से किसी को हटाया? नहीं। तो वही कह रहा है, बिना किसी के त्याग के बिना, अगर ठीक है, बिना किसी त्याग के बिना, चाहे वो परमाणु चाहे वो आपका समूह हो, आकर के वहां पर जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। आइए उदाहरण में देखते हैं। आप इसको बेटा चाहे तो इसे मेरे साथ ले लो, या आप कॉपी या पेन लिए हो तो लेकर के इसको लिख लीजिए। उदाहरण क्या है बेटा? उदाहरण देखो, बहुत इजी उदाहरण है, बहुत आसानी से आपको समझाएंगे, आसानी से समझ में आएगा, मस्त हो जाओगे। चलो आ जाओ बेटा, आप देखते हैं अच्छे से समझना। पहले इसको समझता हूँ। ये है आपका CH, यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर दिख रहा है बस। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है। और मैंने यहाँ लगाया है, यहाँ उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। अब उत्प्रेरक में क्या है? देखो एक चीज ध्यान रखना, आप निकिल लगा सकते हो, यस सर, बट बेटा जब निकिल लगाना 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, बट जब आप पीडी और पीटी उत्प्रेरक लगाएंगे तो वहां टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष अब होगा क्या? देखो ये अब ये दोनों H, एक H यहाँ जाकर के जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बना लेते हैं? CH3 ये बन गई। इनका नाम वैसे तो ये क्या है बेटा? एल्कीन, और ये क्या है बेटा? एल्केन है, ये आप जानते हैं। जब कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल दिखाई दे तो जान लेना बेटा वो क्या है? आपका एल्केन है। आ जाओ, अब देखो यहाँ इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड है, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन पता है? अरे भाई ये बहुत बड़ी बात है, पर तुम मुझे कार्बन दे दिया, मैं इसका नाम लिखने में काइंड ऑफ मुझे पता है तो मैं लिखूंगा। और बेटा मेरे साथ लिखो, क्या लिखोगे? 2 कार्बन है, 2 का नाम हो जाएगा एथ, और यहाँ ऐसे 2 कार्बन है तो बेटा क्या लिखोगे? एथ और एन। ये तो नाम हो बेटा। सर बच्चे कहते हैं सब कुछ मजा नहीं आया, और मजा लेते हो और अच्छे से। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ये क्या है? संतृप्त है, बोलोगे यस सर, ये तो आपने लिखा है। ये क्या बेटा? संतृप्त है, वेरी गुड। ये चीज आगे यहाँ इसको हम क्या बेटा ऐसा लिख देते कि क्या मैंने गलती कर दी है? बच्चा बोलेगा नो सर, बिल्कुल सही किया, ये ऐसे मैंने H लिख दिया, मैं लिख सकता हूँ। देखो आगे क्या होगा? इन उत्प्रेरक को आप यूज करो तो क्या होगा? इसका एक बॉन्ड टूटेगा, जब एक बॉन्ड टूटेगा बैलेंस बिगड़ेगी, तहलका मचेगा, ठंडा हो जाएगा। मैं आपसे चीज पूछता हूँ, आपके घर में मिठाई आए, मामा आए, आपके लिए मिठाई ले गए और आपको मिठाई रख दी और आपको मिठाई ना मिली, क्या गुस्सा लगेगा बच्चा? मन ऐसा करेगा जो मेरा खाया है मुझे तोड़ डालो फोड़ डालो, मेरा क्यों खाया, मेरा हिस्सा क्यों खराब किया? अच्छा देखते हैं, ऐसे ही बॉन्ड टूटा, ये भी बॉन्ड टूटेगा। अब ये वाला H यहाँ जुड़ेगा और एक H आपका इस जगह जाकर जुड़ेगा, जोड़ो तो बेटा ये आपके एक बैलेंसी हो गई, पहले वाले H हो गए, मैंने तो कुछ जैसा था वैसा लिखा। इस बॉन्ड के टूट जाने से एक H यहाँ जुड़ गया बेटा, एक H यहाँ जुड़ गया, ये बैलेंसी लग गई, आया मजा। अच्छा ये जो दोनों फाइल में लिखे हुए हैं तो इनको अगर कोई बच्चा कहते सर हम ऐसा लिख दें तो गलती कर दिएगा, बिल्कुल सही है बेटा, ये अगर ऐसा लिख दिया गया तो तब भी सही है, सर इसको ऐसा लिख दें तो भी सही है। तब से एक लड़का था, सर मेरा मन कह रहा है और कुछ लिखने का, मैंने क्या बोला? सर कितने कार्बन? 2, हाइड्रोजन 6, ऐसा लिखूं गलत है क्या?
सॉरी बेटा यहाँ 4, यहाँ बोला कि सर इसको C2H6 लिख दो तो कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिल्कुल सही। अब देखो ये था पहला, आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए बेटा, कॉपी में नोट कर लीजिए। हम एक दूसरा उदाहरण देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे प्रोफेसर की क्लास है, वो आपको इन क्लास के मैथ के बारे में आपको बताएंगे। और आपसे एक चीज़ की हम बेटा कह सकते हैं कि हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, अपने पास जितनी जानकारी है उस जानकारी के माध्यम से हम आपको पहुँचा रहे हैं बेटा। और अब हम इतने हाई फाई तो टीचर हैं नहीं बेटा, फिलहाल हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इतना मुझे पता। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ करके आप मुझसे पढ़िए। और हमारे मित्र बुद्ध सर जो कोचिंग वाला ऐप से चला रहे हैं, अपने चैनल को चला रहे हैं, उस चैनल को आप एक बार जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा है बेटा, आपके पास सारी वीडियो अपने पास आपको मिल जाती हैं, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता, आपको हेरना नहीं पड़ता। जब हम लोग वीडियो डालते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में वो नोटिफिकेशन आ जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि सर हमारे लिए हमारी क्लास को कर दी है, उसमें आपको फायदा होता है, ठीक है। तो एक बार उनकी क्लास को जाकर के देखिए बेटा। वो भी व्यक्ति जो बीटेक किया है, अभी आप उनकी पूरी वर्जनालिटी हम कभी खाली रहेंगे बेटा, तो जब कभी हम उनके बारे में बैठेंगे बताने के लिए तो आपको उनके जीवन लाइफ की शैली में बताएंगे तो कुछ अलग ही आपको पता चलेगा। एक बार उनसे मैथ जा करके पढ़िए, बाकी में मैथ ना मजा आए तो फिर कहना मजा आ जाएगा बेटा, एक बार करके देखना। आ जाओ दूसरा उदाहरण दिखाते हैं। आइए बेटा एक उदाहरण दिखाते हैं, इसके बाद आपकी क्लास में आपके प्रोफेसर रहेंगे। आज हम इस उदाहरण पूरा ऊपर करके समझते हैं, अब मजा आता है। C है, H है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, H है, अगर सर ऐसा क्लियर है लगा लो बेटा यहाँ, लेकिन और लिख दो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इनके बॉन्ड को तोड़ो बेटा, यहाँ तोड़ो, एक H को यहाँ से कर लो बेटा, एक H को यहाँ से कर लो, तो कैसे हो जाएगा बेटा, ये H डबल बॉन्ड, ये C और ये H बेटा। एक चीज इसमें से कुछ तो निकला, कुछ नहीं निकला सर, कहाँ निकला, सब तो जुड़ा ना। तो ये बताओ ट्रिपल बॉन्ड है, क्या मतलब होगा, एल्काइन है सर, दो कार्बन का नाम क्या होता है, एथाइन होता है सर, ये हो गया, ठीक है। आ जाओ बेटा, ये क्या है बेटा, ये भी तो आपकी एल्कीन है, यस सर है, दो कार्बन तो क्या है बेटा, एथ और इन है, यस सर है। अच्छा ये तो ये है क्या, असंतृप्त है, और ये क्या होता है, ये भी तो असंतृप्त है। अच्छा ये भी असंतृप्त है बेटा, एक होता है सबसे ज्यादा स्ट्रगल जो होता है वो एल्केन है, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं और आगे बढ़ चलती है। हाँ अगर कोई चाहे कि ये रिएक्शन यही रुक जाए, आपको H2 को कम मात्रा में यूज करना है। जब आप इसको कम मात्रा में यूज करेंगे ये रिएक्शन यही स्टार्ट हो जाएगी। आपसे एक चीज पूछते हैं, आपके घर में चाय बनती बोलते हुए सर, अच्छा एक चीज बताओ, अगर चाय बनती है मैं मानता हूँ, ठीक है, अगर चाय में शक्कर कम डाली जाए चाय कम मीठी होगी, इस बात को मानते हो ना। तो जो कभी शुगर फ्री वाले होते हैं अगर उनको हल्का मीठा चाय पीने का मन करता है तो चाय कम डालते हो ना बेटा, यस। ऐसे बेटा इसकी मात्रा को कम कर ली जाए तो ये रिएक्शन यही स्टॉप हो जाएगी, बट और इसकी मात्रा अधिक कर दी जाए तो रिएक्शन और आगे चली जाएगी। और आगे मान लो यहाँ हमने BD और BT ले लिया, नहीं टेम्परेचर लिया, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये टूट करके ये H यहाँ चला जाएगा और ये H यहाँ C, ये H, ये H, ये H, ये C, ये H, ये H और ये बन गया, ठीक है। अब ये बताइए इसको हम क्या कह सकते हैं सर, एल्केन क्या कह सकते हैं, ऐसे एल्केन कहा जा सकता है। अगर कार्बन का नाम संख्या पता है तो भी लिख सकते हैं नाम एल्केन, क्या बेटा ये संतृप्त है, यस सर है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हम आगे रिएक्शन कराइए और
नहीं आता, बोला सर ऐसा लिखते तो नहीं आता, आता, देखो ये मैंने लिख दिया। सर आप सही हैं बिल्कुल सर, देखिए देखा दिखाओ, ये पीटी सर, ये सीधे सीधे और ये सीधे, ये देखा सही है से। उसने कहा सर इसको बना मेरा और बदल दो। हमने कहा क्या करना चाहता है तू, तंदो कराएगा क्या रसायन में, इस H2 लिख दिया। बोला सर इसे हम C2H4 लिख दें, कोई प्रॉब्लम? हमने कहा नो प्रॉब्लम बेटा। अगर उसने कहा सर C2 और H6 लिख दें, कोई प्रॉब्लम? हमने कहा नो प्रॉब्लम। ये हो ठीक है बेटा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया, ठीक है। तो हमारी रसायन की क्लास आपको सुबह संध्या केमिस्ट्री क्लासेस से चलेगी। तो आप सब संध्या केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब पर आप डालेंगे, सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारा आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल कर लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और हम आपके पेपर के लिए बेटा अभी हम वीडियो बहुत छोटी बनाने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है बेटा, मुझे पता नहीं चलता। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन मैं बेटा आपका बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर के सेट को लेकर के आऊँगा। ये तो मैंने आज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन को कराया कि ऐसे सवाल आते हैं, ये मैंने उनके सवालों को किया। अभी जब मैं इनके पूरे मॉडल पेपर को लेकर आऊँगा तो आपको और मजा आएगा, बोलोगे यस सर। बहुत से बच्चों को IPSC में दिक्कत होती है, मैं IPSC भी कराऊंगा। बहुत से बच्चों को PH के सवालों में दिक्कत होती है, मैं उनको भी कराऊंगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सी बातें हैं। हम कभी फ्री होंगे तो बेटा आपसे बहुत बात करेंगे। क्या होता है कि हमारे बाद भी किसी की क्लास है तो वो भी हमारा वेट कर रहे हैं, चलेगा। तो सभी बच्चों को शुभ संध्या केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से आपको हम नमस्ते बोलते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए और इस बार पेपर में अच्छा नंबर लाइए बेटा। आपके नंबर लाने से मेरा भी दिल खुश हो जाएगा। बस हमारे लिए आप इतना ही कर दीजिए। धन्यवाद।